थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन। हाँ आप पूछिए। बाबा, एक अशारीरिक जीवन को आपने अस्तित्व की अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? अशारीरिक जीवन को अस्तित्व में एक फैकल्टी के रूप में पहचाना नहीं, अस्तित्व में अवस्था के रूप में क्यों नहीं गिना? अवस्था के रूप में तो देखा नहीं बाबा, आप जैसे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था बोलते हैं। हाँ। उसी क्रम में जीवन, अशारीरिक जीवन को क्यों नहीं रखा? इसे ऐसा रखा, सहअस्तित्व नित्य प्रभाव है, उसको कहाँ से रेखा किया जाए? लेकिन बाबा, अशारीरिक जीवन जो है, शरीर के बिना भी जीवन रहता ही है, तो उसको अवस्थाओं में क्यों नहीं देखा? मैंने शरीर के बिना भी प्राण कोशाएं होते, शरीर के बिना भी प्राण कोशाएं होते जैसे ठीक से अच्छी तरह से समझ। नहीं बाबा, कैसे होती? शरीर में जो प्राण कोशाएं हैं, हाँ। शरीर रचना में नहीं है, ऐसा प्राण कोशाएं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? पेड़ वगैरह रचना में नहीं लगे हैं, ऐसा प्राण कोशाएं हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? कहाँ हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सब जो हवा में जो बहते हैं, जो प्राण शोषक प्राण पोषक कीटाणु है, वो क्या चीज है? वो स्वेदज के रूप में जो वही है, वही प्राण कोशाओं से ही सब तो रचित है, शरीर के बिना ही तो है। अच्छा। उससे जो है ना, अपना जो इन चार अवस्थाओं का कोई काम सिद्ध नहीं होता। उसके बाद ये कहा है, जागृत मानव परंपरा, जागृति पूर्णता के बाद जीवन जो है ना प्रेरक हो सकता है मानव का। हाँ। सही बात की प्रेरक हो सकता है, ये भी लिखा है। हाँ। इससे ज्यादा क्या लिखा जा सकता है? क्या अशारीरिक जीवन जो है, जैसे ना बोलते हैं कि भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं, वो मतलब काम को खराब, जैसे प्रेरणा करने के, सही प्रेरणा के ना, गलत प्रेरणा के, गलती के जगह में सही प्रेरक हो जाते हैं जागृति के बाद। उसके पहले गलत प्रेरणा भी दे सकते हैं। दे सकते, जीवन तो देता है, और कौन देगा? अभी एक दूसरे का प्रेरक वस्तु है जीवन है। हाँ। अभी भी अपन बात कर रहे हैं। हाँ। वो शरीर के द्वारा भी वो जीवन ही कर, जीवन ही कर। इसीलिए हम अच्छी तरह से इसको समझ के चलते। बाबा, एक और चीज है, जैसे जीवन और शरीर का सह अस्तित्व है ना? तो मतलब ये जैसे मैं जिन भी अंशों में सह अस्तित्व को देखता हूँ, तो ऐसा दिखता है कि इसको फाड़ा नहीं जा सकता। सह अस्तित्व मतलब एक साथ ही रहते हैं। लेकिन जीवन और शरीर जो है, जब साथ साथ होते हैं, तब क्या किसी व्यक्ति का ऐसा कहना, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप को अपने शरीर से अलग देख पा रहा था, ये बात में मतलब अस्तित्व अगर है, तो आदमी के अंदर किसी भी तरीके से इस तरह की विभाजिता, जो कौन सी इकाई है जो बाहर देख रही थी? ऐसा आदमी कहता है, प्रमाण की बात आती है। हाँ। प्रमाण की बात तो होता नहीं, प्रमाण की तो कुछ नहीं, उसके बाद क्या बात? अब प्रमाण नहीं है, उसका अध्ययन हो नहीं सकता। ये तो बात है, ये मानव में शरीर और जीवन का अध्ययन होता है। उस अध्ययन के आधार पर जागृत मानव, भ्रमित मानव का अध्ययन होता है। जागृत मानव जो है ना, मानव चेतना संपन्न होता है। मानव चेतना में जिसे मानव जीता है तो व्यवस्था में जीता है, जीव चेतना में जीता है तो अव्यवस्था में जीता है। अव्यवस्था क्या होता है बताए? व्यक्तिवाद पर समुदायवाद। अव्यवस्था क्या होता है? व्यक्तिवाद, समुदायवाद, ये दोनों की अभी तक मानव जाति समस्या है व्यक्तिवाद और समुदायवाद। इसके आगे पहुंच नहीं पाएगा। अभी कोई व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था उदय नहीं हुआ, ठीक है ना? उदय हो गया, अब हो गया ना, प्रश्न नहीं है। तो सार्वभौम व्यवस्था अभी तक उदय इसीलिए नहीं हुआ
क्योंकि हर मानव जो है ना व्यक्तिवादी अथवा समुदायवाद की स्थिति में ही जी रहा है, और इसमें जो है ना गलती के बिना जिया नहीं जा सकता, अपना पराये के बिना जिया नहीं जा सकता। अपना पराया है तो वो अपराध करना ही करना, सीधा साधा रखा है। अपना पराया जब तक बंधा है विवाह, उसमें अपराध के बिना क्या होगा भाई, क्या चीज करे? और तो वही उसी में आधार पर यह परिभाषा निकला, व्यक्तिवाद भोग के लिए अथवा सम्मान के लिए। व्यक्तिवाद भोग के लिए अथवा सम्मान के लिए। सम्मान के पीछे पर्दा में तो भोग। एक को पर्दा के सामने है भोग, एक आदमी के पर्दा के पीछे भोग। सही। क्या हालत है, क्या हालत है? पूरा हो गया कि नहीं? तो इस ढंग से आदमी को जो व्यक्तिवाद में जो व्यक्तिवाद भोगवाद के लिए है, ठीक है ना, समुदायवाद संघर्ष के लिए। अभी तक तो इतने ही पहुंच चुकी जगह है, अभी इससे आगे कोई चीज निकला नहीं। क्योंकि न्यायालय में न्याय का पहचान नहीं, क्या सुना? धर्मालय में धर्म का पहचान नहीं है, राज्यालय में राज्य का पहचान नहीं है। आदमी पतंगा है कि कीड़े है कि पतंगे है कि क्या चीज है, आप ही सोच लो। न्यायालय में न्याय का पता ना हो, कार्यालय में कार्य का पता ना हो। क्या सुना? सही क्या बात, सुना? ठीक बात। ठीक है ना? अगर इस तरह से हम धर्मालय में धर्म का पता ना हो, राज्यालय में राज्य का पता ना हो, कितना अच्छी काम कर रहे हैं आप सोच लो। किसको पता है? कोई एक आदमी को पकड़ के लाओ, 700 करोड़ आदमी में एक आदमी को पता था, कैसा होगा? ये कैसा हम जी पाए? सही ढंग से जीने के रास्ता आप दिखाने आए हैं मुझे, ये लाया